हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए हल करें 10.2 प्रॉफिट एंड लॉस का हल करें 10.2 का 5 नंबर का सवाल जो संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है उसका सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होने पर विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब कहा क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ तो आपको क्रय मूल्य मान लेना पड़ेगा। ठीक है, माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, अब क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ तो इसलिए लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर x का 20/100। ठीक है, 20/100 काट लीजिए, लाभ आपका हो गया x/5 रुपये। ठीक है, ये लाभ हो गया किस पर, क्रय मूल्य पर लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रय मूल्य और लाभ अगर दिया हुआ है तो इसलिए विक्रय मूल्य भी आप निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य और लाभ अगर करें तो x प्लस x/5 ये हो गया। अब आएगा यहाँ पे 5x प्लस x/5 यानी आ गया कितना, 6x/5। तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत जब पूछा जाता है तो आपका सूत्र क्या होता है, इसलिए विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत अगर पूछे तो लाभ गुना 100 बटे विक्रय मूल्य करना है। लाभ के जगह पे देखिए कितना है, x/5 लाभ हो रहा है तो चलिए x/5 लिखें, i इंटू 100 आई इंटू विक्रय डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 6x/5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व करेंगे वही आंसर आपका आ जाएगा। x/5 इंटू 100 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा, 6x नीचे चल आएगा। x को काट दिया जाए। ठीक है, 5 को भी काट दिया जाए, 100 को काटिए 50 से, इसको काटिए 3 से। अब आएगा 50/3, अगर इसको भाग देंगे तो आएगा 16×3=48, 2/3%। तो यहाँ पे 16.2/3 ये जो आंसर आया है यही क्या होगा, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत होगा और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रय मूल्य पर, अब देखिए ठीक उलट दिया इसका, विक्रय मूल्य पर अगर 20% का लाभ हो तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ हो। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है विक्रय मूल्य पर, तो जो यहाँ दिया है उसी को मान लेना है। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया है तो लिखेंगे माना कि विक्रय मूल्य। ठीक है, माना कि विक्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, इसलिए लाभ कितना होगा, तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होगा तो लाभ बराबर हो जाएगा x का 20/100। 0 काट लीजिए इसको 5 से, बराबर x/5 रुपया। ठीक है, ये हो गया लाभ। ठीक, अगर विक्रय मूल्य पता हो और लाभ पता हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, इसलिए क्रय मूल्य निकाल लेंगे आप। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये तो आपको पहले से ही पता है। अब विक्रय मूल्य कितना है तो x, लाभ कितना है x/5, इसको माइनस कर देंगे तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, यानी 5x माइनस x/5 आ जाएगा। बोलिए कितना आ गया, 4x/5 रुपया। और ये आपका क्या निकल गया, ये आपका क्रय मूल्य निकल गया। देखिए लाभ भी पता है आपको, क्रय मूल्य भी पता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत आराम से निकालेंगे। ठीक है, इसलिए लिख देंगे क्या, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब देखिए लाभ की जगह पे आपको बैठाना है कितना, x/5 लाभ हुआ है तो x/5 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना है, 4x/5 यहाँ पे लिख देंगे। अब जो है इसको सॉल्व करें, x/5 गुना 100 इसको कर देंगे 5/4x। अब आराम से काटिए इसको,
4 से 25, ठीक है, बराबर 25%। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 25%, तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना हो गया 25%, ठीक है, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं सवाल नंबर 3। 110 आम बेचकर 120 आमों का क्रय मूल्य मिले, ठीक है, यानी 110 आम बेचने से 120 आम जितना मैं खरीदा था उतना मूल्य का उसको क्या मिला, तो क्रय मूल्य मिला है। तो लाभ प्रतिशत कितना। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो किस तरह से आप बनाएंगे। सबसे पहले तो देखिए 110 आम का विक्रय मूल्य बराबर 120 आम का क्रय मूल्य बराबर x रुपया माना, ठीक है। ऐसे आप कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा पहले x रुपया मान लीजिए सबका, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 110 आम का विक्रय मूल्य कितना है x रुपया, ठीक है, दोनों बराबर ही है, इसलिए एक आम का आप क्या निकाल लेंगे, एक आम का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो कितना आएगा एक आम का विक्रय मूल्य x बटे 110 रुपये, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि 120 आम का क्रय मूल्य बराबर x रुपया, इसलिए एक आम का, देखिए एक आम का जब हम लोग निकाल लेते हैं तो बात बराबर होता है कि एक आम का क्रय मूल्य निकालें, एक आम का विक्रय मूल्य निकालें, इसलिए लाभ भी निकाल लेंगे इसमें। तो एक आम का क्रय मूल्य बराबर होगा x बटे 120। अब आपको बताना है कि कौन बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है। तो आप बोलेंगे जरूर विक्रय मूल्य बड़ा है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि लाभ प्रतिशत निकालो, ठीक है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालो। ऐसा अगर क्वेश्चन में लिखा रहता तब थोड़ा सोचते भी, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि लाभ प्रतिशत निकालो, तो आप कंफर्म बताएंगे कि नहीं विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ठीक है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी x बटे 110 ज़्यादा हुआ और x बटे 120 कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो लाभ हो रहा है, इसलिए लाभ कितना हो रहा है, एक आम पर लाभ कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य के जगह पे क्या बैठा देंगे, यहाँ से खोजिए x बटे 110 अब माइनस क्रय मूल्य कितना है 120, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 10 11 आएगा 132, कितना आएगा 1332 आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पे आएगा कितना 12 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आएगा, ठीक है। भागा दे दीजिए, इससे भागा देने से ही पता चल जाएगा, 12 कम 12, अब फिर 12 कम 12 हो गया, फिर इधर 11 कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। इस तरह से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलिए कितना होगा x डिवाइडेड बाय 1320 रुपया, ये कितना हो गया, इसका लाभ हो गया। अच्छा, जब लाभ आपको पता हो ही गया तो लाभ प्रतिशत भी तो निकाल सकते हैं, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत होता है, तो इसलिए लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब लाभ की जगह पे कितना बैठा देंगे, x बटे 1320 गुना 100 और क्रय मूल्य। अब बताइए इसमें क्रय मूल्य कौन था, x बटे 120 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x बटे 120, ठीक। अब इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ठीक करने का मतलब x बटे 1320 मल्टीप्लाई 100 बटे 1 और मल्टीप्लाई 120 ऊपर चल जाएगा, x नीचे चला आएगा, x को आप काट सकते हैं, और 1 0 यहाँ पे काट दीजिए, 12 का पढ़ा से काटिए, 12 कम 12 और 12 कम 12 फिर 12 कम 12, अब आया 100 बटे 11। तो 100 बटे 11 अगर आता है तो 11 नमा 99, 1 बटे 11%, तो कितना आ गया 9.1 बटे 11% लाभ हुआ,
ठीक है, आम बेच करके उसे 9.1/11% का क्या हो गया, लाभ हो गया कि नहीं हो गया, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, समय पर बिजली बिल चुकाने पर 15% का छूट मिल जाता है। तो सुमन बाबू ने समय पर बिल चुका दिया और 54 रुपया का छूट पाया, तो उनकी बिजली का बिल कितना होगा। ठीक है, तो कितना छूट मिला, 15%। देखिए 15% छूट मिलने का मतलब, माना कि बिल का रकम बराबर x रुपया। ठीक है, छूट कितना हो रहा है, 15%। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 54 रुपया अगर छूट हो, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छूट बराबर 54, और छूट का रकम यहाँ पे बताइए x का 15/100। अगर 15% छूट दिया जा रहा है तो किस पर देगा, बिल का रकम पर देगा छूट, यानी x रुपया अगर बिल का रकम है तो x का 15/100, ये कितना रुपया के बराबर हुआ, 54 रुपया के। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसको 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 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 आठी 24। अब यहाँ पे देखिए आया कितना, x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 18/1, इसलिए x बराबर 18 दूनी 36, 360 रुपया हो गया बिल। इसका मतलब बिल कितना आया, 360 रुपया का बिल आया, आया कि नहीं आया। अतः बिल का रकम बराबर 360 रुपया, और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 5। विक्रय मूल्य पर 20% का हानि होने पर वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा, विक्रय मूल्य पर 20% का हानि होता है, क्रय मूल्य पर नहीं। विक्रय मूल्य पर 20% का हानि होने पर एक वस्तु को 480 रुपया में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य निर्धारित करें। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे लिखा कि क्रय मूल्य पर 20% हानि होने पर, ठीक है, इतना बेचा जाता, तो क्रय मूल्य निर्धारित करें, तो जो सूत्र है उस पर भी बनाने से हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य पर 20% का हानि होता है, तो विक्रय मूल्य यहाँ मानेंगे, जैसा कि हम लोग पहले से ही बता देते हैं। माना कि मानने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लिखा है 480 रुपया। ठीक है, तो 480 रुपया विक्रय मूल्य दे ही दिया है, 480 रुपया विक्रय मूल्य दे ही दिया है, तो लिखेंगे दिया गया है ना, दिया गया कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 480 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 20% का हानि हुआ, इसलिए हानि बराबर विक्रय मूल्य का 20%। अब विक्रय मूल्य आपका 480 है, का 20% इसका निकाल दीजिए, 0 0 0 0 काट दीजिए, 48 दूनी 96, 96 रुपया का क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपका निकल जाएगा, इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, क्रय मूल्य अगर निकालना होगा तो जब भी हानि होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जितना में बेचा जाता है उसमें हानि को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे विक्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना में बेचा गया है, 480 रुपया में। एक मिनट, यहाँ पे 480 रुपया में बेची गई है, हानि पर बेची गई है ना, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो विक्रय मूल्य तो आपका 480 हुआ, और 96 रुपया इसमें और ऐड हो जाएगा, तो आएगा 6
576 रुपये। इसका मतलब क्या है कि ये वस्तु को 576 रुपया में ख़रीदा गया और बेच दिया कितना में, 480 रुपया में। तो इसको क्या हुआ, हानि हो गया। हानि कितना हो गया, तो 20% हानि हो गया। लेकिन किस पर, विक्रय मूल्य पर 20% का हानि हुआ, यानी 96 रुपया इसको हानि हो गया। तो हानि 96 रुपया हुआ। इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य जब भी होगा तो ज़्यादा होगा, और क्रय मूल्य कितना होगा, 576 रुपया होगा। ठीक, तो अब इसमें पूछा क्या, क्रय मूल्य ही केवल पूछा है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य इसका आ गया 576 रुपया, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 6 नंबर का सवाल, एक वस्तु को लगातार 20%, 10% छूट देकर बेचा गया तो समतुल्य छूट निकालें। ठीक है, तो समतुल्य छूट कैसे निकालेंगे, 100 रुपया मान के, माना कि वस्तु का मूल्य या निर्धारित मूल्य, जो भी बोलें, वस्तु का अंकित मूल्य, चूँकि अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, मूल्य बराबर x रुपया। x रुपया नहीं मान के यहाँ पे हम 100 रुपया मानते हैं, जल्दी बनेगा सवाल। ठीक है, तो चलिए 100 रुपया ही मान लेते हैं, 100 रुपया। अच्छा, प्रथम छूट कितना दिया है, प्रथम छूट बराबर 20%, इसलिए प्रथम छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 माइनस 20 रुपये छूट दे दिया, 80 रुपया। अच्छा, दूसरा छूट कितना होगा, दूसरा छूट है 10%। ठीक है, दूसरा छूट कितना दिया, 10%। तो 10% जब छूट दिया, इसलिए छूट कितना होगा, तो छूट बराबर होगा 80 पर। देखिए, दूसरा बार जो छूट दिया वो विक्रय मूल्य पर देगा, तो 80 का 10/100। ठीक है, यानी 8 रुपया छूट दिया दूसरा बार। अच्छा, छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, अब इस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, तो 80 में 8 रुपया माइनस कर देंगे, बराबर कितना, 72 रुपया। ठीक है। अच्छा, अब समतुल्य छूट जब निकालेंगे, इसलिए समतुल्य छूट बराबर 100 में क्या करेंगे, माइनस 72, चूँकि 100 रुपया की वस्तु को 72 रुपये में बेचा गया, तो कितना प्रतिशत छूट होगा, इसको माइनस कर देंगे। 8, 10 में से 2 गए 8, और इधर आया 9, 9 में से 7 गए 2, 28%। तो 28% का इसका समतुल्य छूट मिला, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या और कोई सवाल है, नहीं, अब कोई सवाल नहीं है। ठीक है, इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है, और इस तरह से आपका 9 क्लास का जो अंक गणित का प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर था वो भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।